Hello everyone, welcome back to my channel Dignity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आता हुआ नज़र में आ रहा है, क्या हो सकता है। So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं कि आपके लाइफ में आगे जाके क्या संभावना है कि ये चीज़ होगा। वाओ, फर्स्ट जो यहाँ पे शेप आ रहा है, आप केयरफुली यहाँ पे देखें। एक तो है एक बच्चा हाथ को इस तरह से रख रहा है। एक मुझे यहाँ पे एक सनफ्लावर भी दिख रहा है। देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, मतलब इस तरह से दिखाई दे रहा है कि दो जो है ना, जैसे ट्विंस जो है, ठीक है, आपस में कुछ लड़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शेप आ रहा है। यहाँ पे देखो फिर से एक सनफ्लावर आया, फिर से यहाँ पे एक रैबिट आया। ओके, आई कैन सी लॉट ऑफ शेप्स टुडे। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। देखो कुछ काम आपकी ज़िंदगी में ऐसे आ सकते हैं जहाँ पे आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपको वो काम खुद ही आप कर सकोगे। किसी को आपको मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। किसी को आपको जो है ना संतुष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। किसी को आपको जो है ना, मतलब उसको ऐसा नहीं कहना है कि उसके बिना आपका काम नहीं होगा। बट मुझे जो दिखाई दे रहा है ना, किसी के बिना भी आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क भी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उस तरह से मुझे दिख रहा है। यहाँ पे आपको, अगर आपने पास्ट में आपको कोई मौका नहीं मिला था अपना स्टैंड रखने के लिए, या अपना व्यू पॉइंट को साबित करने के लिए, या अपना जो है कुछ चीज़ पेश करने के लिए, सो यू आर गोइंग टू गेट दैट चांस। आप जो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस को ढूंढ रहे हो, ये आपको याद रखना है कि सारे ऑप्शंस लेकिन आपके लिए सटीक नहीं होंगे। मे बी इन फ्यूचर यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ ऑप्शंस, but all the options will not be correct for you. Only one of them or maximum two. यहाँ पे एक शेप इस तरह से दिख रहा है। लेट मी एनालाइज द शेप। ओके, इस तरह से दिख रहा है कि कोई ऐसा, मतलब जैसा है ना कि मूर्ति है और नीचे कोई, मतलब जैसा होता है ना स्टैंड है, उसके बाद मूर्ति है। भगवान जी की यहाँ पे मूर्ति मुझे दिखाई दे रही है। कोई भी जो है प्रभु की मूर्ति यहाँ पे मुझे दिखाई देती है। अभी एक एक पर्सन को एक एक दिखाई देगा। द लॉर्ड, द ऑलमाइटी गॉड, वेयर आई कैन सी दैट ही इज सिटिंग। कुछ चीज़ ऐसे ज़रूर होंगे कि आप देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, बहुत कोशिश कर रहे हो, अचानक से वो काम आपका बन गया। तो आप ऐसा ही सोच रहे होंगे, अरे यही तो मैंने किया था, यही लगातार कोशिश में कर रहा था, मैं कर रही थी, बट वो क्यों नहीं हो रहा था। यू नो व्हाट, गॉड इज़ ब्लेसिंग यू फ्रॉम अबव। वो काम आपका हो जाएगा किसी के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद, आपके पूर्वज के आशीर्वाद से वो काम आपका बनता हुआ दिख रहा है। या आपका कोई ऐसे जगह पे जाना जहाँ पे ये मूर्ति है, या वहाँ पे लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, फिर चले जाते हैं, इस तरह से मुझे दिख रहा है। एंड आफ्टर यू रिटर्न फ्रॉम दैट प्लेस ना, जब आप अपने नेटिव प्लेस पे आ रहे हो या अपनी जगह पे वापस आ रहे हो, तब आप बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेंज फील करोगे। इस तरह से मुझे दिख रहा है। इट विल हैव अ पावरफुल इम्पैक्ट ऑन यू। वो जो ट्रैवल होगा ना आपके लिए, ये हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी हो चुका है। आपकी मन्नत ऑलरेडी पूरा हो चुका है। इस तरह से मुझे दिख रहा है। ओके, कैन यू सी दिस? स्टिल समवन इज स्टैंडिंग ऑन द, सिटिंग ऑन द टॉप। ओके, अभी हम देखते हैं और क्या आता है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें। ओके, जिस तरह से पाइपलाइंस एक जगह से दूसरा जगह, पानी के लिए जो पाइपलाइंस होते हैं,
किस तरह से कनेक्टेड रहता है, इंटरकनेक्टेड, तभी जाके लोगों के घर में पानी आता है। उसी तरह से मुझे यहाँ पे ना कुछ इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क, चैनल्स इस तरह से दिख रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हो सकता है कि आप कोई बिजनेस प्रोडक्ट आप जो है बनाते हो, राइट, उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके लिए आपको जो है चैनल्स चाहिए, माध्यम चाहिए, वो आपको जो है ना मिल जाएगा बहुत ही अच्छा सा, बढ़िया सा, और आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा सा सेल होगा। इस तरह से मुझे दिख रहा है। या जो भी फील्ड में आप हो, थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, लोग आपके जो है प्रोडक्ट या सर्विस को जान पाएंगे, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगा। उस तरह से मुझे दिख रहा है। ओके, ऑल राइट। मुझे इस तरह से भी दिख रहा है, लाइक दैट कोई ऐसा इम्पोर्टेंट है आपके ऑफिस में या कहीं पे भी, जो बहुत ज़्यादा ही जो है इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और अगर आपने उनका इंस्ट्रक्शन फॉलो किया इन फ्यूचर, वो दिखाया है, या उनके कोचिंग क्लासेस ज्वाइन किए, या उनके साथ आपका कोलैबोरेशन हो गया, तो बहुत ज़्यादा लकी आप ही साबित होंगे। अभी जिस तरह से आया वैसे ही मैंने आपको कहा है। अभी हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। जब हमें कार्ड से देखेगा ना, तब हमें और भी ज़्यादा आपको फिर एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे दूँगी। यूनिवर्स फिर गाइड प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में डेफिनेटली एंड डेफिनेटली क्या आने वाला है, जिससे इनकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड होंगे। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड, प्लीज़ गाइड करें। 8 ऑफ कप्स, इफ़ योर लाइफ फील्स स्टेल एक्सप्लोर सम न्यू सिनेरी। मैंने आपको कहा है कि आज जो आप बहुत ज़्यादा, आपको ऐसा लग रहा है बहुत कंजेस्टेड है, बहुत हैपजर्ड है, डायरेक्शन लेस है आपकी ज़िंदगी, आप कहाँ पे जाओगे, क्या करोगे, अभी तक कुछ सही नहीं है। अभी देखो, ये सबके साथ तो रिलेट नहीं करेगा, कुछ लोगों के साथ तो ज़रूर करेगा। पीछे का मुसीबत आप छोड़ना चाहते हो, आप हैंड ओवर दे के कोई और जगह पे जाना चाहते हो, क्विट करना चाहते हो, आपके लिए वो रास्ता ऑलरेडी है, सिर्फ आपको यूटिलाइज करना है। आगे जाके न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा ही मिलेगा, तभी जाके आप पुराना इस जगह पे अपना कुछ और ट्राई नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट फॉर यू, आपको इसलिए ना सूट नहीं कर रहा है, इधर वो जगह, इधर वो मेंटालिटी वाले लोग, इधर वही पुराना जो है बोर्डम, रूटीन वर्क। आपको ट्राई करना है और आप करोगे भी, क्योंकि आप मजबूर होंगे ट्राई करने के लिए। यस, एंड इस तरह से अगर आप सिर्फ खड़े रहे तो आप कहीं पे नहीं पहुंच पाओगे। आपको तो चलना पड़ेगा, आपको तो जो है ट्रैवल करना पड़ेगा, या आप जहाँ पे भी हो उससे डिफरेंट आपको करना पड़ेगा। इसी तरह से आप करोगे, और वही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यू आर ट्राइंग, you will definitely try a new project, maybe new course, न्यू डिपार्टमेंट हो सकता है, कुछ और प्रोफेशन हो सकता है, ठीक है, आपका इंटरेस्ट कुछ और जगह पे बढ़ सकता है। यहाँ पे देखो 10 ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ पे आप ऑलरेडी बहुत हर्ट हो चुके हो, बहुत ज़्यादा ज़ख्म आपको मिल चुका है। आप भी उस ज़ख्म से आप निकल जाओगे, उस दर्द से, उस हादसा से, उस कहीं ना कहीं पे वो जो सिनेरी था, पहले आपके साथ सिनेरियो था, बार बार वही दोहराता गया आपके लाइफ में, उस सब से आपका पीछा डेफिनेटली छूटेगा। यस, रोमांटिसाइज द प्रेजेंट मोमेंट एवरी चांस यू गेट। आपको वो मौका फिर से मिलेगा जहाँ पे आप अपने आप से फिर से प्यार करोगे, जब आप फिर से आपका किसी के साथ ऐसा रिलेशनशिप बढ़ेगा, फिर से एक न्यू जो है एनवायरनमेंट में आप जाने वाले होंगे और बहुत ज़्यादा प्यार आएगा। येस, देन यू आर बिकमिंग दैट स्टार। तभी जाके रास्ता जो है और साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, तभी जाके आपकी हीलिंग भी पॉसिबल हो रहा है, और कहीं ना कहीं पे आपको वो दर्द और दोबारा जो है आपके लाइफ में और नहीं आ रहा है। येस, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, आपका करियर बहुत ज़्यादा बिल्डअप करेगा अभी आने वाले समय में। यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है,
आप झुकेंगे नहीं किसी के लिए, ठीक है। और आप बहुत बोल्डली डिसीशंस लेंगे। जो डिसीजन आप नहीं ले पा रहे थे किसी किसी कारण के वजह से, आप फिर से वो लेंगे। उस तरह से ही मुझे दिखाई दे रहा है। एंड फिर देखो यहाँ पे, ट्रू सक्सेस इज़ नॉट अबाउट मनी, इट्स ऑल्सो ऑल अबाउट हैप्पीनेस, ठीक है। यहाँ पे विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, पैसा सिर्फ धन दौलत शोहरत से सिर्फ आप खुशी नहीं हो रहे हो, बट बल्कि वो जो रियल जो हैप्पीनेस है, देखो सिर्फ पैसा ही सिर्फ सुख लेके आता है वो नहीं, हाँ लेके आता है, बट अपने अंदर जो मेंटल सेटिस्फेक्शन है ना, वो भी आपका होगा। दैट इज़ द थिंग. So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.